इंडिया में हो रहा है जी एससीओ का इजलास शंघाई ताउन तंजीम का, जिसमें हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी गए हैं। 2012 के बाद कोई पहला वजीर खारजा है बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इंडिया गए हैं। इंडिया के साथ तो हमारे क्रिकेट के जो हालात हैं उस पर तो खैर मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन वो तो क्रिकेट टीम भेजने को तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात का कहा गया है कि हमें इंडिया से बरादराना ताल्लुकात चाहते हैं, दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, हमसाय ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अनटिल अनलेस कि वो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक्सेप्ट करें और कश्मीर के मामले पर हमसे टेबल टॉक के लिए करें। ये पाकिस्तान का हमेशा से वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। लेकिन अभी जो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी गए हैं, उसके साथ साथ हमारे बहुत से जो जर्नलिस्ट हैं वो भी इंडिया गए हैं, बड़े फेमस जर्नलिस्ट वो भी वहाँ पर गए हैं और वो कवर करेंगे इस पूरे सिचुएशन को। अब मुज़ाकरात होंगे या नहीं, एक तो ये बड़ा अहम सवाल है कि इन वज़ीर ख़ारजा जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उनकी मुलाकात हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी से होगी या नहीं। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने दो टोक जवाब दिया। उन्होंने ये बोला कि जो मुज़ाकरात हैं, मुज़ाकरात और दहशतगर्दी ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। उनका ये जवाब में कहना था, मतलब वो अभी भी हमें एक पाकिस्तान दहशतगर्दी को जो सपोर्ट करता है वो उसी तरफ है। उन्हें लगता है कि जैसे हम दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है जैसे जो फॉरेन मिनिस्टर है ना एस जयशंकर इंडिया के, वो शायद भूल गए हैं पुलवामा का ड्रामा, कि पुलवामा में उन्होंने क्या किया था, दहशतगर्दी किसने की। फिर जो आपका अभिनंदन साहब आए थे यहाँ पर जो फैंटास्टिक टी पी कर गए थे, मुझे लगता है वो भी भूल गए हैं कि वो दहशतगर्दी रॉ यहाँ पर क्या कर रही थी, बलूचिस्तान के अंदर किस किस्म की रॉ के टारगेटेड कार्रवाइयाँ होती हैं, फिर उनके एजेंट्स पकड़े जाते हैं, वो शायद भूल गए हैं। लेकिन उनको लगता है कि शायद पाकिस्तान जो है ना वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, लेकिन वो उसके साथ साथ ना बहुत सी ऐसी चीज़ें भूल गए हैं। लेकिन उनका जो ये भूल जाना ना ये ठीक भी है, मुनासिब भी है, क्योंकि इंडिया में ना अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इलेक्शंस की फ़ज़ा इस वक़्त पूरे अरूज पर है। तो अब ज़ाहिर है उनका सबसे पुराना मंजन जो है ना वो बिकने के लिए क्या है कि पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ वो हर्जा सराई करते हैं और फिर कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, पाकिस्तान दहशतगर्द ममालिक में है और वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान के खिलाफ ये नफरत वाले नारे लगा के वो कहते हैं पाकिस्तान के, और फिर इलेक्शंस में वोट भी लेते हैं। तो ये तो उनका बड़ा शुरू से ट्रेंड है, सबसे पुराना मंजन है जो कि बिकता है। हमें पता है, हमें पता है, हम अभी भी आपको यही कह रहे हैं कि हम अमन वाले लोग हैं, आप एक बार आए तो सही। आप लोग तो वहां पर माइनॉरिटीज को हुकूक नहीं दे रहे, मुसलमानों तो क्या सिखों की सूरत हाल क्या आपके सामने है। लेकिन स्टिल बैक टू द टॉपिक, कश्मीर का इशू आपको नहीं पता कि कश्मीर में आपने क्या किया है, जो आर्टिकल 370 खत्म किया है आपने, कश्मीरियों को जो राइट था आपने वो खत्म किया है। उसके बाद से पाकिस्तान ने बड़ा एक सख्त स्टांस लिया है। उससे पहले तक पाकिस्तान ने कोई इतना सख्त ज़बान में आपसे बात नहीं की। और स्टिल बिलावल भुट्टो बड़े पढ़े लिखे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा हुआ है। और 19 साल की उम्र में जब बेनज़ीर भुट्टो पे अटैक हुआ था और वो शहीद हो गई थी इस अफसोसनाक वाक़े में, तो उन्होंने पूरी पार्टी की भागदौड़ सँभाली और नाउ ही इज़ लाइक ऑलमोस्ट 34 इयर्स ओल्ड। और वो कितने एक सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर हैं, जितने अच्छे तरीके से वो पाकिस्तान का मुद्दा जो है वो लड़ रहे हैं, सारी दुनिया के सामने रख रहे हैं। और इसमें उनका क्रेडिट जाता है कि इतनी छोटी उम्र में इतना सीख के सामने आना। जबकि दूसरी तरफ जो एस जे शंकर हैं, अगर मैं उनका बताऊं, उनकी हिस्ट्री बताऊं तो उनके फादर जो हैं वो सुब्रमण्यम, उनको तो कहा जाता है कि ही इज़ लाइक अ गॉड फादर फॉर फॉरेन मिनिस्ट्री। उनको इतनी अच्छी उन्होंने, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो सारी फॉरेन मिनिस्ट्री से तो है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है कोई भी ऐसा जो पॉलिटिकल स्टेटस है वो एक्सेप्ट नहीं किया था, आके अपने एक्सेप्टेबिलिटी उसमें इंडियन में नहीं आए थे। दूसरा ये कि जो एस जे शंकर हैं वो उन्होंने किया हुआ है चाइना के लिए, वो एम्बेसडर रहे हैं इंडिया की तरफ से, फिर अमेरिका के लिए एम्बेसडर रहे हैं इंडिया की तरफ से, इसके अलावा जो रशिया के लिए वो एम्बेसडर रहे हैं इंडिया की तरफ से। तो उनको क्रेडिट तो जाता है कि वो भी अच्छे खासे फॉरेन मिनिस्टर, मतलब अच्छे बड़े सुपर पावर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। लेकिन उनका इस तरह से बयान देना, एक तो मेहमान नवाजी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, पहले तो थोड़े मैनर्स सीख लें इंडिया वाले। इंडिया वाले क्यों, हम तो वहाँ के लोगों को भी अमन का पैगाम देंगे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और जो पुराना मंजन है ना अपना बेचने वाला पाकिस्तान के नाम पे, इसको बंद कर दें और मुलाकात आप करें। आपको पता चले कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इज सो इंटेलेक्चुअल एंड इज सो एजुकेटेड कि वो अच्छा बोलने के साथ साथ आपको अच्छे जो टेबल टॉक पे, जो मुज़ाकरात की टेबल पे नेगोशिएशन के लिए भी वो आपको लाएंगे ना, तो बड़ा अच्छा लाएंगे। तो ये जो हमारा जो शंघाई ताउन तंजीम के तहत जो इजलास अभी इस वक्त जारी है 4 और 5 मई को होगा,
جس کے لیے بلاول بھٹو گئے بھی ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ کوئی اچھی اور پازیٹیو خبریں یہاں سے آئیں. انڈیا والے بھی تھوڑا دل بڑا کریں اپنا, اور پاکستان کی طرف سے بھی ان کو ایک بار پھر سے آئی گیس دعوت دینی چاہیے ہے کہ آپ آئیں ٹیبل ٹاک پر بیٹھیں, کشمیر کے ایشو کے ساتھ ساتھ باقی تمام ایشوز کو بھی ریزالو کرتے ہیں.